होंगे नेक्स्ट पार्ट की। आज हम सीखेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म से हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके नोट्स में तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे तुम मेरे को डीएम कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो तुम्हारा डाउट का सॉल्यूशन देने। ठीक है, तो अब लैपलास ट्रांसफॉर्म से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। नॉर्मली हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, हम पीआई निकालते थे, सीएफ निकालते थे और फिर सॉल्व करते थे। अगर तुमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया हो तो तुमने ये चीज सीखी होगी। तो अब हम लैपलास ट्रांसफॉर्म की उससे कैसे निकालेंगे, वो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करूंगा, उससे तुम्हें क्लियर करूंगा कि कैसे निकालते हैं। उससे पहले ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ज्यादा यूजफुल है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में जब हम लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। अगर याद हो तो ये लैपलास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी होता है एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। एफ डबल डैश टी हो जाएगा तो एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो हो जाएगा। ट्रिपल डैश टी हो जाएगा तो एस क्यूब एफ ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस एफ एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो हो जाएगा। इन सब का एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, ये याद कर लो तो बहुत इजीली तुम कोई भी लिख सकते हो। ये वाला पार्ट याद कर लो तुम। Laplace transform f raised to n t is equals to s n f of s minus s raised to n minus 1 f of 0 minus s raised to n minus 1 f dash 0 and so on। क्लियर है? ये बहुत यूज आने वाला है अभी, तो अभी मैंने तुम्हें लिखवा दिया, ये लिख लो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन से आई विल ट्राई कि तुम्हें क्लियर हो कि हम लैपलास ट्रांसफॉर्म के यूज से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते हैं। ठीक है, और हो जाएगा, टेंशन मत लो, बहुत इजी है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, सिंपल है। जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसका यूज होने वाला है, सिंपल। अब क्या है, जैसे अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो अपने को क्या करना है, दोनों साइड लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लेना है। ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, लैपलास ऑफ y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 4y इक्वल्स टू लैपलास ऑफ 6 e रेज़ टू माइनस t होगा। ठीक है, लैपलास ऑफ y डबल डैश क्या हो जाएगा, लैपलास ऑफ y डबल डैश हो जाएगा s स्क्वायर y ऑफ s माइनस s y ऑफ 0 माइनस y डैश 0। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो लगा देना, प्लस 4 y डैश है तो ये क्या हो जाएगा, y ऑफ s माइनस y ऑफ 0। ठीक है, सिर्फ y है तो सिर्फ y ऑफ s हो जाएगा, तो प्लस 4y ऑफ s। अरे सिर्फ y था ना, तो y का लैपलास इनवर्स क्या होगा, सॉरी y का लैपलास क्या होगा, y ऑफ s, तो y ऑफ s लिख दिया, इनटू 6 कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा e रेज़ टू माइनस t का होगा s प्लस 1। ठीक है, ये तो आता है, लैपलास निकाल लिया अपन ने दोनों साइड सबका, इतना क्लियर है। अब अपने को y ऑफ 0 और y डैश 0 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो उनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। उनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो अपना आ जाएगा s स्क्वायर y ऑफ s, वैसा का वैसा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y ऑफ s वालों को एक साथ लिख लेते हैं, 4s y ऑफ s प्लस 4y ऑफ s। ठीक है, अब अपन इनको देखते हैं। इधर है s y ऑफ 0, y ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, -2, तो प्लस 2s हो जाएगा, ये हो गया प्लस 2s। क्लियर है, तो ये हो गया प्लस 2s माइनस y डैश 0, y डैश 0 कितना है भाई, 8 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा माइनस का 8। 4s y ऑफ s, ये तो लिख दिया, 4 इंटू माइनस y ऑफ 0, तो यहाँ हो जाएगा -4 और y ऑफ 0 की वैल्यू है -2, तो हो जाएगा -2 दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन s प्लस 1। क्लियर है, इतना स्टेप बाय स्टेप इजी इजी सिंपल सिंपल धीरे धीरे चल रहे हैं अपन। ठीक है, तो -2 इंटू ये हो जाएगा +8 और ये -8 है, तो ये और ये कट जाएगा। क्लियर है, 4 2 जा 8 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो कट जाएगा। तो फाइनली अपना ये बचेगा y ऑफ s इन ब्रैकेट s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 इक्वल्स टू 6 अपॉन s प्लस 1 माइनस 2s। क्लियर है, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, y ऑफ s इक्वल्स टू, ये तुम्हें देखना है s प्लस 2 का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसे लिख सकते हैं s प्लस 2 का होल स्क्वायर। और इधर अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2s स्क्वायर माइनस 2s अपॉन s प्लस 1। क्लियर है, अब इसे अपन लिख सकते हैं y ऑफ s इक्वल्स टू 6 माइनस 2s स्क्वायर माइनस 2s अपॉन s प्लस 1 इनटू s प्लस 2 का होल स्क्वायर। समझ आया यहाँ तक क्या किया? अब तुम बोलोगे भैया आप करते जा रहे हो, क्यों कर रहे हो ये तो बताओ। देखो अपन ने सबसे पहले क्या किया, लैपलास निकाला दोनों साइड। लैपलास निकालने से क्या हुआ, अपने को एक इक्वेशन मिलेगी जो y ऑफ s के फॉर्म में होगी। अब y ऑफ s के फॉर्म में से क्या फायदा, देखो जब अपन ने y ऑफ s के फॉर्म में एक इक्वेशन निकाल ली, मतलब अपन ने y ऑफ s की फाइनल वैल्यू निकाल ली। अब इससे पहले एक चीज बताओ, जब भी अपन कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अपना मोटिव क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन निकालना। जनरल सॉल्यूशन निकालना मतलब जैसे कोई अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है dx अपॉन dy प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 0,
तो उसमें जनरल सॉल्यूशन निकालना मतलब x की वैल्यू निकालना, ठीक है, वही होता है ना जनरल सॉल्यूशन निकालना। ऐसे ही अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन y में दी है, जिसका जनरल सॉल्यूशन निकालना मतलब y की वैल्यू निकालना, मतलब y का फंक्शन निकालना। तो जब मैं y ऑफ s का लैप्लास इनवर्स निकालूंगा तो y का फंक्शन निकलेगा ना, लैप्लास इनवर्स ऑफ y ऑफ s क्या होगा, y ऑफ t। अरे याद है ना, f ऑफ s होता था तो उसका लैप्लास इनवर्स क्या होता था, f ऑफ t। तो अगर y ऑफ s है तो y ऑफ t होगा। तो अपने को वही फंक्शन चाहिए y ऑफ s का, मतलब y का फंक्शन चाहिए अपने को, तो उससे अपना जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ऐसे अपन लैप्लास का यूज करके किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे हमें ना ही पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ा और ना ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्लियर है? चलो तो मैं बता रहा हूँ, तुम्हें क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो देखो ये आ गई अपनी y ऑफ s की वैल्यू। अब अपन लैप्लास इनवर्स करेंगे तो इधर y ऑफ t मिल जाएगा जो अपने को निकालना है, इधर वाले में अपने को थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, फिर होगा। तो क्या होगा, y ऑफ s इक्वल्स टू अपना है माइनस 2s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 6 सॉरी प्लस 6 अपॉन s प्लस 1 इंटू s प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इस साइड वाले को अपने को सॉल्व करना है, इस साइड वाले का लैप्लास इनवर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे सोचो, बताऊं मैं? इस वाले में अपने को पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन स्पेसिफिक होते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन दिए हो तो अपने को वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ता है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, अपन ने 12th क्लास में सीखा था, इंटीग्रेशन में यूज होता था। अगर नहीं आता हो तो अभी आईटेक का वीडियो दिख रहा होगा, मेरे को पता है तो मैं बेसिक्स में कहाँ पर दिक्कत जा सकती है, तो मैंने उन पर पहले ही वीडियो बना दिया, उससे सीख लो। और इसे भी मैं करके बता रहा हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। चलो पार्शियल फ्रैक्शन की यूज से करते हैं। तो माइनस 2s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 6 अपॉन s प्लस 1 इंटू s प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसे अपन लिख सकते हैं a अपॉन s प्लस 1 प्लस b अपॉन s प्लस 2 प्लस c अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन की यूज से लिख दिया। तो माइनस 2s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 6 इक्वल्स टू हो जाएगा a इंटू s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू s प्लस 2 s प्लस 1 प्लस c इंटू s प्लस 1। ठीक है, इस वाले को पूरा उधर ट्रांसपोज कर दिया। अपना मोटिव ये होता है अपने को a b c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर मैं s इक्वल्स टू माइनस 2 रखता हूँ तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। b वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, सिर्फ c बचेगा। तो माइनस 2 रखेंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल्स टू c इंटू माइनस 2 प्लस 1। ये कैसे आया, 2 का स्क्वायर 4, s की जगह माइनस 2 रखा तो 2 2 4 हो गया, प्लस हो गया तो 6 और ये हो गया माइनस 8 प्लस 10 इक्वल्स टू माइनस c। तो c की वैल्यू आ गई माइनस 2। क्लियर हुआ? अब अपन निकालते हैं और a और b की वैल्यू। अगर मैं s इक्वल्स टू माइनस 1 रख दूं, इसमें s इक्वल्स टू माइनस 1 रखूंगा तो b वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, c वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, अपने को a की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब मैं माइनस 1 रखूंगा तो हो जाएगा माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू a इंटू माइनस 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ रहा है 6 इक्वल्स टू a इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू भी आ गई 6। a और c की वैल्यू है तो b की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट अब कैसे निकालेंगे? देखो अपने पास माइनस 2 और माइनस 1 रखना, ये कैसे पता चला? क्योंकि वो दिख रहा था अगर मैं माइनस 2 माइनस 1 रखूंगा तो ये वाले पार्ट 0 हो जाएंगे। अगर ये वाले पार्ट 0 हो जाएंगे तो मैं दूसरा कांस्टेंट निकाल लूंगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से कह रहा हूँ, ये इसका पार्ट नहीं है लैप्लास का। ठीक है, तो दूसरे कांस्टेंट्स की वैल्यू निकल जाएगी। बट अब b में हम क्या करेंगे? अगर हमने माइनस 2 रखा तब भी b 0 हो रहा था, माइनस 1 रखा तब भी b 0 हो रहा था, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे? देखो अगर मैं तुमसे पूछूं s स्क्वायर के कोफिशिएंट्स क्या होंगे यहाँ पे, तो बताओ क्या क्या होंगे s स्क्वायर के कोफिशिएंट? s स्क्वायर का कोफिशिएंट एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा b, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा a इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा b इंटू एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। करके देखना, तो s स्क्वायर का कोफिशिएंट a और b है, तो a प्लस b इक्वल्स टू, इस साइड एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था, a और b, इस साइड क्या है माइनस 2, तो ये माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू क्या आई है 6 प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 8। तो अपने पास a b और c की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे। तो इस पूरे पार्ट की जगह अपन ये वाला पार्ट रखेंगे। ये पार्शियल फ्रैक्शन का एडवांटेज होता है। क्या होगा, ये हो जाएगा 6 अपॉन s प्लस 1 माइनस 8 अपॉन s प्लस 2 माइनस 2 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर।
इससे क्या फायदा होगा अपना, इससे अपना ये फायदा होगा कि इससे हम लैप्लास इनवर्स बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसमें हम लैप्लास के डायरेक्ट फॉर्मूले लगाएंगे और निकल जाएगा। कैसे, देखो लैप्लास इनवर्स ऑफ 6 अपॉन, अब थोड़ा मिटा दे रहा हूं, ये अपने को y ऑफ s की वैल्यू आ गई है फाइनली। ठीक है, अब दोनों साइड लैप्लास इनवर्स लगाएंगे तो लैप्लास इनवर्स ऑफ y ऑफ s, लैप्लास इनवर्स इधर भी और इधर भी लैप्लास इनवर्स, तो y ऑफ s का तो y ऑफ t हो जाएगा। लैप्लास इनवर्स ऑफ 6 अपॉन s प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6 e रेज़ टू माइनस t। लैप्लास इनवर्स ऑफ 8 अपॉन s प्लस 2 क्या हो जाएगा, 8 e रेज़ टू माइनस 2t माइनस, ये क्या है 2 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 e रेज़ टू माइनस 2t इनटू t। कैसे आया, समझ आया ना। लैप्लास इनवर्स ऑफ, अगर तुम्हें 1 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर निकालना है तो ये क्या होगा e रेज़ टू माइनस 2t लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर, e रेज़ टू माइनस 2t 1 अपॉन s स्क्वायर का t होता है, इसलिए वहां पे वो आया था। क्लियर है, तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 6 e रेज़ टू माइनस t e रेज़ टू 8 e रेज़ टू माइनस 2t माइनस 2 e रेज़ टू माइनस 2t t। ये अपना फाइनल आंसर आएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म के यूज से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे। यही हमारा जनरल सॉल्यूशन है। मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा, एक बार पूरा एक्सप्लेन करता हूं, देखना। अपने को क्वेश्चन था y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 4y इक्वल्स टू 6 e रेज़ टू माइनस t। ठीक है, अपन ने क्या किया, दोनों साइड सबसे पहले लैप्लास निकाला। लैप्लास निकालने पे y डबल डैश y डैश और y इन सब के लैप्लास का फार्मूला अपने को पता था तो अपन ने डायरेक्टली लिख दिया। फिर अपन ने इसको पूरे को सॉल्व करके y ऑफ s की वैल्यू निकाली। वो क्यों निकाली, क्योंकि y ऑफ s का जब मैं लैप्लास इनवर्स निकालूंगा तो y ऑफ t निकल जाएगा और वही जनरल सॉल्यूशन होता है, वही मेनली हमें निकालना है। ठीक है, तो y ऑफ s की वैल्यू है 6 माइनस 2s स्क्वायर माइनस 2s अपॉन s प्लस 1 इनटू s प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इस साइड वाले का लैप्लास इनवर्स कैसे निकालेंगे, इस साइड का तो पता है बट इस साइड का कैसे निकालेंगे, तो हर बार कुछ डिफरेंट मैनिपुलेशन हो सकता है। यहाँ पे अपने को दिख रहा था पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है तो पार्शियल फ्रैक्शन से करा, अगर और कुछ सिंपली सॉल्व हो रहा होगा तो सिंपली भी सॉल्व कर देंगे। तो y ऑफ s ये आया था तो फिर मैंने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया, ये है अपना पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का जब मैंने यूज किया तो माइनस 2s स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन s प्लस 1 b अपॉन s प्लस 2 c अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर। कहीं भी डाउट हो तो आई टैब पे वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में तो क्लियर कर लेना, पार्शियल फ्रैक्शन यूजफुल है लैप्लास इनवर्स में बहुत सारा। ठीक है, तो माइनस 2s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 6 की वैल्यू ये है, मतलब हमने कंपैरिजन और कुछ वैल्यूज पुट करके a b c की वैल्यू निकाली। तो हमारा फाइनल y ऑफ s आ गया 6 अपॉन s प्लस 1 माइनस 8 अपॉन s प्लस 2 माइनस 2 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, फिर इसका लैप्लास इनवर्स निकालना तो इजी था, इसके तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्लियर हुआ, मेरे को पता है तुम लोगों को दिक्कत हुई होगी पार्शियल फ्रैक्शन में, तो उसे क्लियर कर लो। अब हम इक्वेशन और देखते तो हमें चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, चलो तो हमें क्वेश्चन है d3y by dt क्यूब माइनस 3d2y by dt स्क्वायर प्लस 3dy by dt माइनस y is equals to t स्क्वायर e raised to t। हमें लैप्लास इनवर्स के यूज से, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के यूज से इसको सॉल्व करके डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो भाई अपन ने क्या सीखा है, अपन दोनों साइड सबसे पहले लैप्लास लगा देंगे। तो उसमें जब मैं लैप्लास लगाऊंगा तो लैप्लास ऑफ y डबल डैश फॉर एग्जांपल माइनस 3y डबल डैश प्लस 3y डैश माइनस y इक्वल्स टू लैप्लास ऑफ t स्क्वायर e रेज़ टू t। ठीक है, y डबल डैश का क्या आ जाएगा s क्यूब y ऑफ s माइनस s स्क्वायर y ऑफ 0 माइनस s y डैश ऑफ 0 माइनस y डबल डैश ऑफ 0। ठीक है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ y डबल डैश का क्या आ जाएगा s स्क्वायर y ऑफ s माइनस s y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0। ठीक है, प्लस 3 y डैश का क्या आ जाएगा s y ऑफ s माइनस y ऑफ 0 और y का आ जाएगा सिंपल y ऑफ s that is equals to क्या आ जाएगा t स्क्वायर e raised to t है तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा 2 अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब। क्लियर है कैसे आया, सिंपल फॉर्मूला है गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन s रेज़ टू n प्लस 1 और e रेज़ टू t का तो शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंपल लैप्लास ही निकला। अब यहाँ पे y ऑफ 0 y डैश 0 y डबल डैश 0 की वैल्यू पुट करते हैं तो फाइनली जो आएगा मैं डायरेक्टली वही लिख देता हूं। जब हम इसमें y ऑफ 0 y डबल डैश ऑफ 0 y डैश 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आएगा s³ माइनस 3s स्क्वायर प्लस 3s माइनस 1 y ऑफ s माइनस s स्क्वायर प्लस 3s माइनस 1 इक्वल्स टू 2 अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब। ये तो वैसा का वैसा, इस साइड को अपन ने थोड़ा मैनिपुलेट करके मैंने डायरेक्टली लिख दिया, तुम करके देखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, सिंपल इनकी वैल्यूज पुट करना है, आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन। तो s³ माइनस 3s स्क्वायर प्लस 3s माइनस 1 y ऑफ s इक्वल्स टू आ जाएगा
2 अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 1 प्लस s स्क्वायर प्लस 3s, सॉरी माइनस 3s आ जाएगा क्योंकि इस साइड ट्रांसपोज हो गया ना पूरा पार्ट। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं y ऑफ s की वैल्यू क्या आएगी, उससे पहले एक चीज बताओ, ये s माइनस 1 का होल क्यूब है, अगर ढंग से देखोगे तो क्या है s माइनस 1 का होल a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, तो a माइनस b का होल क्यूब है, तो हमने डायरेक्टली s माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ आता हो तो यहाँ पे 1 रख के देखो, 1 रख के देखो तो एक फैक्टर मिल जाएगा, बाकी दो फैक्टर्स फाइंड कर लेना, उससे भी इसे सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा मैनिपुलेशन है बट आ जाता है, तो टेंशन मत लो, 2-3 क्वेश्चंस करोगे तो समझ आने लगेगा। s माइनस 1 का होल क्यूब प्लस s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 1। ठीक है, अब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, देखो y ऑफ s की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन s माइनस 1 की पावर 6 प्लस s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 1 होल अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब। क्लियर है? अरे सिंपल मैनिपुलेट कर रहे हैं अपन, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, मैनिपुलेशन चल रहा है, कुछ दिमाग में लगा, सिर्फ अपने को स्टेप बाय स्टेप चलना है। y ऑफ 0 y डैश की 0 वैल्यू पुट करी, उसके बाद अपन ने y ऑफ s का निकाला, जो हमने सीखा है हमें y ऑफ s निकालना होता है। क्यों? क्योंकि हम उससे लैप्लास इनवर्स निकालेंगे और हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो y ऑफ s की वैल्यू निकालिए पूरा मैनिपुलेट करके। क्लियर हुआ? थोड़ा अलजेब्रिक ऑपरेशन से क्लियर हो जाएगा, ऐसे डरो मत, इजी है। ठीक है, चलो तो इसको लिख सकते हैं अपन y ऑफ s इक्वल्स टू 2 अपॉन s माइनस 1 की पावर 6 प्लस, इससे अगर मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व कर दूं, हो जाएगा s स्क्वायर, या ऐसा लिख दो 2s प्लस 1 माइनस s अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब। ये इतना पार्ट देखो, s माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है ना? चलो बहुत बढ़िया, तो इसे लिख देंगे 2 अपॉन s माइनस 1 का होल 6 प्लस s माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस s अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो हो जाएगा 2 अपॉन s माइनस 1 की पावर 6 प्लस s माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन s माइनस 1 की पावर 3 माइनस s अपॉन s माइनस 1 की पावर 3। ठीक है, और अपने आ रहा है y ऑफ s की वैल्यू। अब इसका अपन लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, हाँ बहुत इजीली, इससे तो ये कट जाएगा तो यहाँ सिर्फ s माइनस 1 बचेगा, इसका अपन लैप्लास इनवर्स अपन निकाल सकते हैं। अगर मैं माइनस s अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब, इसका निकाल सकते हो क्या? हाँ, इसका भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 कर दो, तो 2 अपॉन s माइनस 1 की पावर 6 प्लस 1 अपॉन s माइनस 1 माइनस s माइनस 1, इसको पूरे ब्रैकेट में रहने दो, s माइनस 1 का क्यूब प्लस 1 अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको अपन ढंग से लिखें, अगर y ऑफ s इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अपॉन s माइनस 1 की पावर 6 प्लस 1 अपॉन s माइनस 1 माइनस 1 अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब लैप्लास इनवर्स निकालना इजी है ना? अब तुम बोल रहे हो सर कितना ज्यादा टफ जा रहा है, हाँ थोड़ा टफ होता ही है, और मेरे हिसाब से तो अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से निकाले वही ज्यादा बेटर होता है। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म से निकालो तो ये करना पड़ेगा तुम्हें। बाकी है इजी, 2-4 क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लो, कहीं भी डाउट हो तो मैं तो हो ही ना है, चलो मेरे से पूछ लेना। तो इतना समझ आया? अपन ने सबसे पहले ये सारी वैल्यूज पुट करी, y ऑफ s की वैल्यू निकाली, फिर अपने को यहाँ पे लैप्लास इनवर्स दोनों साइड लगाना है। तो इस साइड का तो y ऑफ t हो जाएगा, बट इस साइड का क्या करेंगे अपन? तो इस साइड के लिए अपन थोड़ा मैनिपुलेशन लगा रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं। तुम बोलोगे सर आपको पहले से पता है, हाँ मैंने क्वेश्चन बहुत कर रखे तो मेरे को पता है कि मैं क्या मैनिपुलेशन लगाऊंगा, तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि अपने को कैसे मैनिपुलेट करना है क्वेश्चन को, कौन सा अलजेब्रिक ऑपरेशन लगाना, धीरे धीरे आएगा, एकदम नहीं आता है, तो डरो मत, टफ नहीं है, बस इतना। तो अपने को इसका लैप्लास इनवर्स निकालना है, तो बहुत इजी है, दोनों साइड लैप्लास इनवर्स कर देते हैं और आराम से निकाल लोगे। अब तो लैप्लास इनवर्स थोड़ी जगह कम है तो अपन यहाँ पे कुछ मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं, यहाँ पे तो अपन लैप्लास इनवर्स निकल जाएगा। लैप्लास इनवर्स ऑफ y ऑफ s इक्वल्स टू लैप्लास इनवर्स ऑफ, सिंपल ही अपन ने वही का वही लिख दिया। अब तुम्हें एक चीज दिख रही है, सब में s माइनस 1 है, तो उसे s में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, शिफ्टिंग थ्योरम लगा देंगे, तो हो जाएगा e रेज़ टू t लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s रेज़ टू 6, सॉरी 2 अपॉन s रेज़ टू 6 प्लस 1 अपॉन s माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन s क्यूब। ठीक है, अब इसका लैप्लास इनवर्स तो निकाल सकते हो यार, ये तो इजी है। क्या है, देखो e रेज़ टू माइनस t लैप्लास इनवर्स ऑफ s रेज़ टू 6 कितना हो जाएगा, 2 into t raised to 5 upon 5 factorial, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s कितना होता है, 1 होता है, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s स्क्वायर कितना हो जाएगा, t की पावर 1 upon 1 का फैक्टोरियल
माइनस लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस क्यूब कितना हो जाएगा, टी की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ लिखा रहेगा e रेज टू टी, 5 फैक्टोरियल होता है 120, तो t रेज टू 5 अपॉन 60 लिख देते हैं इसे, क्योंकि 2 है ऊपर, प्लस 1 माइनस टी माइनस टी स्क्वायर बाय 2। ये अजीब सा आंसर आएगा अपना y का। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर हुआ क्या करा अपन ने? बहुत लंबा जाता है क्वेश्चन इससे, बट अगर आ जाता है तो अपने को करना पड़ेगा, और मैनिपुलेशंस होते हैं थोड़े थोड़े, थोड़ा दिमाग लगाना होता है, हो जाता है, टेंशन मत लो, हो जाएगा। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि तुम लोगों को थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि बहुत टफ है, टफ नहीं है, 2-4 क्वेश्चंस करो, मैंने जितने क्वेश्चन दिए ना उतने क्वेश्चंस कर लो तो तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी, मेरी गारंटी है। ठीक है, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो मैं तो हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन में डाउट हो तो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन पे वीडियो बना दी है। ठीक है, तो अब होमवर्क ले लो, इन सबके सॉल्यूशन तुम्हें नोट्स में मिल जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा वो टॉपिक नहीं कि बहुत ही टफ टॉपिक है, इजी टॉपिक है, थोड़े क्वेश्चंस करो तो क्लियर होगा, ये देखो। ठीक है, इन सबको करके देखो, इन सबके सॉल्यूशन मैंने नोट्स में दिए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए लिखा नहीं मैंने, नोट्स में देख लेना, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन का देखना, खुद से करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, तो क्लियर हो जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।